तो एक साथ आओ, मेरे साथ रिवीजन करो। कुल अध्याय थे 7, कुल धाराएं थी 38, कुल अनुसूची थी 1। 38 धाराओं में पहली धारा क्या थी? धारा 1, याद करो क्या था धारा 1 में? धारा 1 में वर्णन था पूरा नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 2 में क्या थी? महत्वपूर्ण शब्दावली। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश। धारा 5 में क्या था बेटा? धारा 5 में था, याद करो, टीसी देनी जरूरी है 7 दिनों के अंदर, और नहीं भी है तो प्रवेश देना है। टीसी की बात धारा 5 में। धारा 6 में थी विद्यालय की दूरी, 1 किलोमीटर पर प्राथमिक, 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक। धारा 7 में केंद्र और राज्य सरकार का साथ। धारा 8, 9, 10 में याद करो हमने पढ़ा था समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। धारा 11 में थे 3 से 6 साल के टाबरों को, है ना, विद्यालय पूर्व की शिक्षा। धारा 12 में 25% आरक्षण। धारा 13 में हमने लगाया था, याद करो, जुर्माना। यदि आपने प्रति व्यक्ति फीस ली तो फीस का 10 गुना, और यदि आपने प्रवेश परीक्षा ली तो पहली बार 25,000, आगे से 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था धारा 13 में। धारा 14 में क्या था? याद करो कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तब भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। धारा 15 में था लेट एडमिशन भी हो गया तो भी एडमिशन देना जरूरी, प्रवेश से वंचित नहीं करोगे। धारा 16 में था फेल नहीं कर सकते। धारा 17 पे था खतरा मार नहीं सकते। धारा 18 में बिना मान्यता स्कूल नहीं चला सकते। धारा 19 में भौतिक मापदंड 3 साल के अंदर लाने हैं आपको। धारा 20 में था, याद करो, संशोधन की शक्ति, केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है। धारा 20 में। धारा 21 में था विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, जिसके कुल सदस्य 16, 50% महिलाएं और 3/4 पेरेंट्स होंगे। एसएमसी का वर्णन धारा 21 में। धारा 22 में थी विद्यालय विकास योजना का प्रारूप। धारा 23 में याद करो हमने पढ़ी थी अध्यापक पद की योग्यता, रीट या आरटेट होती है। फिर हमने पढ़ा था धारा 24 में अध्यापक के कार्य और कर्तव्य, शैक्षणिक कार्य और कर्तव्य, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, इसके साथ साथ स्कूल में संचालन करना, है ना, विद्यालय समय पर आना जाना। फिर हमने पढ़ा था धारा 25। धारा 25 में सामान्य अनुपात था 1:40 या 40:1 भी कह सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात था 30:1 और उच्च प्राथमिक का था 35:1। अगर प्राथमिक विद्यालय में 200 से ऊपर जाता है तो फिर वो 40:1 हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय के कुल कार्य दिवस थे 200, उच्च प्राथमिक के थे 220। और पूछा जाए कुल कार्य घंटे कितने थे? प्राथमिक विद्यालय के 800, उच्च प्राथमिक के थे 1000। याद रखेंगे, ये सब बातें हमने पढ़ी थी धारा 25 में। और धारा 25 में एक बात और थी कि 150 से ऊपर जाने पर एक हेडमास्टर की नियुक्ति हो जाती है प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 100 से ऊपर होती है ना, ये बात धारा 25 में थी। 26 में हमने पढ़ा था कि 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रख सकते हैं। धारा 27 में 3 काम थे, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। धारा 28 में हमने पढ़ा था प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। धारा 29 में था मूल्यांकन प्रक्रिया, है ना। और फिर हमने पढ़ा था बेटा, याद करो, धारा 30 की बोर्ड परीक्षा नहीं ले सकते। धारा 31 में हमने पढ़ा था सरकार आयोग बनाएगी। कितने आयोग? 2 आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार बनाएगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार बनाएगी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 2 प्रकार के आयोग कौन सी धारा में थे? हमने कहा सर आयोग का वर्णन धारा 31 में था। वहीं हमने पढ़ी थी धारा 32 शिकायत का निवारण, पहली बार संस्था प्रधान और स्थानीय प्राधिकारी करेंगे, अगर संतुष्ट नहीं हुए तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील की जा सकती है। धारा 32 में। धारा 33, 34 में याद करो सलाहकार परिषद थी, 15 सदस्य थे। केंद्र सरकार बनाती है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और राज्य सरकार बनाती है राज्य सलाहकार परिषद, 15 सदस्यों के साथ। धारा 33, 34। धारा 35 में केंद्र सरकार दिशा निर्देश देती है राज्य सरकार को और किसको? स्थानीय प्राधिकारियों को। धारा 35 में। धारा 36 में बिना अनुमति के आप केस नहीं कर सकते हैं, तो अधिकारी की अनुमति धारा 36 में थी। धारा 37 में था कि वाद दायर किया जा सकता है, और धारा 38 में कहा कि राज्य सरकार अपना खुद का आरटी बना सकती है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने बनाया आरटी 2011। याद रखेंगे धारा 38 के अनुसार एक अनुसूची में हमने कहा कि क्या कहा गया है कि व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा किसका? आरटी 2009 का।